नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर और नेहरू मेमोरियल को लेकर जो विवाद है उसके बारे में आपको कुछ दिलचस्प कहानी बताएंगे। पूर्व प्रधानमंत्रियों में जो डेडिकेटेड प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय है PMML, उसको मैनेज करने वाली सोसाइटी पूर्व पीएम के जिंदगी से जुड़ी दस्तावेजों को खोज खोज कर इकट्ठा कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताते हैं। और इसी सिलसिले में सोसाइटी के सदस्य रिजवान खादरी ने सितंबर में सोनिया गांधी को और अब राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर नेहरू एडवीना की चिट्ठियां मांगी है। ये नेहरू और एडवीना के क्या क्या कनेक्शन है आपको बताएंगे। सोसाइटी में मांगी गई जो चिट्ठी है, पत्रियों हैं, उसके लिस्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ये चिट्ठी भेजी गई है। उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन, जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, गोविंद बल्लभ पंत जैसे लोगों के भी नाम हैं, लेकिन कान खड़े हो गए हैं नेहरू एडवीना को चिट्ठी को लेकर, जिसे मोदी सरकार पढ़ना चाहती है और देखना चाहती है। बीजेपी को चिंता खाए जा रही है कि क्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी नेहरू एडवीना का सच सामने आने देना नहीं चाहते। सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी के ही सदस्य हैं, लोग हैं। तो अब सवाल यह है कि एडवीना कौन है। एडवीना माउंटबेटन नेहरू, ये मामला इतना संवेदनशील रहा कि 2021 में ब्रिटिश सरकार ने भी डायरियों और चिट्ठियों को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। ब्रिटिश लेखक एंड्रू लोनी ने करीब करीब 5 साल की मेहनत की और करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए और फिर भी ऐसा कुछ हासिल नहीं कर सके कोर्ट ने इसकी इजाजत भी नहीं दी। ब्रिटेन की रॉयल फैमिली भी दस्तावेज को पब्लिक करने और सार्वजनिक करने के खिलाफ रही। मामला केवल माउंटबेटन फैमिली का नहीं है, बल्कि भारत की आजादी से भी जुड़ा हुआ ये मामला है। तो फिर चिट्ठी मांगी गई। नेहरू एडवीना के संबंध को लेकर इस नजर से भी देखा गया है कि जैसे भारत की आजादी के प्लान संबंधों से प्रभावित कर रहे हैं। इन दोनों के संबंध क्या थे, नेहरू और एडवीना के संबंध क्या थे, बस इसी सवाल को ढूंढा जा रहा है। 47 साल के माउंटबेटन भारत आए, तब भरा पूरा परिवार साथ आया था। पत्नी एडवीना और बेटी पामेला हिक्स भी साथ थी। तब पामेला हिक्स की उम्र थी करीब 17 साल। पत्नी एडवीना उनके 1 साल छोटी थी और अब नेहरू की उम्र थी करीब करीब 60 साल। कुछ महीने ही भारत में रहा माउंटबेटन का परिवार, लेकिन जब तक रहे नेहरू और एडवीना खबरों और नजरों में छाए रहे। दोनों के नजदीकियों को देखा गया, दोनों के दोस्ती से लेकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तक की चर्चा होने लगी। किसी ने यह भी कहा कि किस करने, किसी ने साथ में स्विमिंग करने, तो किसी ने साथ पकड़ने के दावे किए। जितनी मुंह उतनी बातें होती रही दोनों के बारे में, एडवीना और नेहरू के बारे में। एडवीना नेहरू के बीच में जो भी था उससे माउंटबेटन परिवार बेखबर नहीं था। खुद एडवीना के पति लॉर्ड माउंटबेटन भी इस बात से अब बेखबर नहीं थे। नेहरू की बायोग्राफी है, नेहरू और ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसमें लिखा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन एडवीना को लिखी चिट्ठी की और जो चिट्ठियों को प्रेम पत्र कहा करते थे। माउंटबेटन के नाती लॉर्ड रेमेसी के हवाले से दावा किया गया कि दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती थी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। माउंटबेटन और उनकी बेटी पामेला दोनों ने जानबूझकर एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका दिया गया। दोनों साथ रहे, अब समय बिताया। लेकिन पामेला हिक्स ने भारत में अपने अनुभवों पर डॉक्टर ऑफ एम्पायर लाइफ इज अ माउंटबेटन, इंडिया रिमेंबर्ड
जैसी किताबों में अपनी मां एडविना और नेहरू के संबंधों पर लिखा गया। जितने लोगों ने नेहरू एडविना को लेकर दावे किए और दावे किए गए, उनमें सबसे विश्वसनीय नाम रहा पामेला हिक्स का, जो उस दौर में एडविना माउंटबेटन के घर में रही, जिन्होंने अपनी मां के बारे में बहुत कुछ लिखा। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और ये इंटरव्यू था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो है बीबीसी न्यूज, उसको। उसमें कई सारे खुलासे किए थे। खुलासे यहां तक हुए थे कि दोनों प्यार में थे। ये वो पामेला हिक्स ने भी माना, लेकिन ये भी दावा किया कि दोनों को अकेले में मिलने का बहुत ही कम मौका मिला, क्योंकि वो हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। मां को नेहरू से मिलकर शांति मिलती थी और दोनों के बीच में आध्यात्मिक, इसके साथ बौद्धिक रिश्ता था। नेहरू की पत्नी बहुत पहले मर चुकी थी। उनकी बेटी इंदिरा गांधी शादीशुदा थी और उनकी मुलाकात एक बहुत ही आकर्षक महिला से होती है और दोनों के बीच में एक एक तरह की चिंगारी पैदा होती है और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं। ऐसा उन्होंने बीबीसी के इंटरव्यू में हिक्स ने खुलासा किया। हिक्स का यह दावा था। पामेला ने वो कहानी भी सुनाई कि एक दिन ऐसा भी आया जब नेहरू और फिर एडविना एक दूसरे से जो दूर रहे थे। पामेला हिक्स ने यह भी दावा किया कि उस वक्त तब जो है एडविना ने नेहरू की बेटी इंदिरा को अपनी पन्ने की अंगूठी दे दी थी। जब एडविना जा रही थी तब उनकी आंखों में आंसू थे। भारत से जाने के बाद एडविना भारत नहीं आई। नेहरू विदेश गए तो लंदन में जरूर मिलते रहे एडविना से, चिट्ठियों से भी संपर्क बना रहा। 1960 में एडविना का निधन हो गया तो फिर उनके पास से नेहरू की कई चिट्ठियां भी मिली। एडविना की वसीयत के मुताबिक सूटकेस भरकर माउंटबेटन तक पहुंचाई गई और दावा किया गया कि मरने से पहले एडविना नेहरू की चिट्ठियां पढ़ रही थी और उनके बिस्तर के आसपास बिखरे वो सारे लेटर मिले थे। और कुछ इस तरह से एडविना और नेहरू की बातें हुई। एडविना ब्रिटेन की राजनीतिक परिवार से थी और उनके पिता कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद थे। एडविना को सोशलाइट माना जाता था। 1922 में उनकी माउंटबेटन से शादी हुई। शादी में ब्रिटेन के रॉयल फैमिली भी शामिल हुई थी। माउंटबेटन का भी रॉयल फैमिली से कनेक्शन था और उस जमाने में उन्हें ब्रिटेन की अमीर महिलाओं में गिना जाता था। इसके बाद कहानी आगे बढ़ी। नेहरू से एडविना के संबंधों को शक की नजरों से इसलिए देखा भी गया क्योंकि एडविना को लेकर बहुत सवाल उठते रहे। अमीर परिवार में जन्मी एडविना के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी चर्चे रहे। माउंटबेटन इससे अनजान नहीं थे। दावे माउंटबेटन को लेकर भी किए गए। माउंटबेटन द ऑफिशियली बायोग्राफी में माउंटबेटन के हवाले से दावा किया गया कि उन्होंने माना था कि मैंने और एडविना ने अपनी शादीशुदा जिंदगी दूसरों के बिस्तर पे गुजारी। भारत की आजादी के करीब 20 साल बाद तक माउंटबेटन जीवित रहे। उन्होंने अपने जीते जी कोई बायोग्राफी नहीं लिखी, किसी को लिखने भी नहीं दी और उन्होंने कभी नेहरू एडमिना को लेकर कोई भी बातें नहीं लिखा। नेहरू की विरासत संभाल रहे गांधी परिवार भी इस बात को लेकर चुप रहा और कुछ इस तरह नेहरू एडविना के चर्चे होते रहे और उस चर्चे को लेकर अब संग्रहालय से और राहुल गांधी और सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई है। मांगा गया है जवाब कि आखिर चिट्ठी में क्या कुछ राज छुपा है। ये चिट्ठी दीजिए ताकि हमें इसके बारे में जानकारी मिल सके। फिलहाल इस पर क्या कुछ होता है ये आगे की बात है, लेकिन आपको उम्मीद करते हैं कि जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो फ्री न्यूज बॉक्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।